हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु फैन फिक्शन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। जंगू को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो इसलिए क्योंकि त्याग बहुत ही हैंडसम लग रहे थे और हॉट भी। त्याग व्हाइट कलर का सूट पहना हुआ था। उसके सामने से बॉडी शो हो रहा था, जिसको देखकर जंगू को गुस्सा आ रहा था। और जंगू त्याग को देखकर बहुत ही ज़्यादा हॉट भी फील कर रहे थे। जंगू अपनी डिज़ाइनर को कॉल करते हैं और कहते हैं, कहाँ हो तुम और क्या कर रहे हो? अभी मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। डिज़ाइनर कहते हैं, क्या हुआ जंगकुक, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? जंगकुक कहते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुमने ऐसे कपड़े भेजने की हिम्मत कैसे की? मैंने तुमसे कहा था एक अच्छा सा सूट भेजने के लिए, और तुमने क्या भेजा है? उसके डिज़ाइनर कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें अपने पार्टनर के लिए वो सूट अच्छा नहीं लगा, इसलिए मुझे लगा शायद तुम्हें ये सूट पसंद आ जाएगा, लेकिन ये भी नहीं पसंद आया। आखिर प्रॉब्लम क्या है जॉनकुक? जॉनकुक कहते हैं, ये बहुत ही डीप ड्रेस है, इसमें उसकी बॉडी शो हो रहा है। क्या तुमने जानबूझकर ऐसा किया है? तुम मरना चाहते हो क्या? उसके डिज़ाइनर कहते हैं, वो मैंने इस तरह से नहीं सोचा। आजकल सभी लोग इस तरह से डिज़ाइनर कपड़े पहनते हैं, और तुम भी तो पहनते हो ना। आज अचानक इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? और तुम्हारे पार्टनर ज़रूर बहुत हॉट लग रहे होंगे। जंकुक कहते हैं, वो तो लग ही रहा है, और यही तो प्रॉब्लम है। डिज़ाइनर कहते हैं, तुम बहुत ही पॉजिटिव बन रहे हो जंकुक। जंकुक कहते हैं, मैं तुम्हें देखते ही मार डालूंगा। तुम जितना हो सके मुझसे दूर रहना। अगर तुम मेरी नज़रों के सामने आ गए तो तुम्हारा उस दिन आखिरी दिन होगा। डिज़ाइनर कहते हैं, तो मैं फ़ोन रखता हूँ क्योंकि मुझे मरना नहीं है। और यहाँ पर त्यांग के साथ सभी लोग बातें करने में बिजी हो गए थे। त्यांग के बारे में सब लोग जानना चाहते हैं, आखिर ये है कौन और वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। क्या जंकुक उसके साथ शादी करने वाले हैं? और भी बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे। त्यांग को समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो किसका आंसर करेगा और किसका नहीं। त्यांग जब भी जंकुक के दादाजी को देखते हैं, त्यांग खुश हो जाते हैं और उसके दादाजी के पास चले जाते हैं। जंकुक के दादाजी त्यांग को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, तुम कितना हैंडसम लग रहे हो। मैं भी तो कहूँ, जंकुक आखिर तुमसे शादी करने के लिए मान कैसे गया? आखिर इतने हैंडसम लड़के को मना कौन करेगा? मैं सही बोल रहा हूँ ना त्यांग? त्यांग मैं बहुत खुश हूँ, तुम दोनों शादी करने वाले हो। त्यांग दादाजी को कहते हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ कि आप मेरे दादाजी हो। मुझे आप जैसे ग्रैंडफादर मिला, इससे खुशी की बात और क्या हो सकता है। दादाजी और त्यांग बात कर ही रहे थे, जंकुक आ जाते हैं और कहते हैं, त्यांग मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जंकुक की दादाजी कहते हैं, अब तुम उसको कहाँ लेकर जाने वाले हो? अभी कहीं पे मत लेकर जाओ, जब भी बात करने होंगे बाद में कर लेना, अभी नहीं। अभी मुझे त्यांग को सबसे इंट्रोड्यूस कराना है। जंकुक कहते हैं, अभी नहीं, अभी सब लोग उसको घूरे जा रहे हैं, जो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, बाद में बातें करेंगे, अभी नहीं, चलो त्यांग। लेकिन त्यांग कहते हैं, लेकिन दादाजी। दादाजी कहते हैं, जंकुक रुक जाओ, वो अगर नहीं जाना चाहते तुम उसको फोर्स क्यों कर रहे हो? त्यांग जंकुक की तरफ देखते हैं। जंकुक कहते हैं, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? क्या तुम रुकना चाहते हो? वो गुस्से से कहते हैं। त्यांग कहते हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा। जंकुक के दादाजी कहते हैं, जंकुक क्या तुम मेरी बात को काटने वाले हो? मैंने कहा अभी यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। मैं अभी त्यांग को सबसे इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ और पार्टी शुरू हो चुकी है। जब पार्टी ख़त्म हो जाएगा तब जाकर बातें कर लेना, लेकिन इस टाइम पर कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ तुम आखिर क्या करना चाहते हो। मेरे त्यांग बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं ना, तुम उसको देखकर अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम उसको कॉर्नर लेकर जाना चाहते हो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हारी लालच को। जंकुक कहते हैं, दादाजी अब ज़्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, मुझे त्यांग से बात करनी है। दादाजी कहते हैं, ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट बात है जो तुम उसको रूम में लेकर जाकर बोलने वाले हो? यहाँ पर नहीं बोल सकते हो क्या? मेरे सामने कहो। और त्यांग यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। त्यांग की हैंड पकड़ लेते हैं दादाजी, और त्यांग दादाजी को कहते हैं, दादाजी आप ठीक हो ना? क्योंकि दादाजी दूसरे हाथ से अपने दिल को पकड़ के रखा था। त्यांग को लगता है कि दादाजी की तबीयत खराब हो रही है। त्यांग कहते हैं, क्या मैं आपको कमरे में लेकर चलूँ? दादाजी कहते हैं, नहीं, अगर तुम मेरे पास ऐसे रहोगे ना मैं ठीक हो जाऊँगा। जंकुक जो है मुझे बहुत ही हाइपर कर देते हैं, उसी की वजह से मेरे दिल पर दौरा पड़ जाता है, मैं उसकी वजह से मरूंगा एक दिन। जंकुक कहते हैं, आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको मरने के लिए किसने कहा? मैं तो बस उसके साथ
कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के बारे में सोच रहा था और कुछ नहीं। दादाजी कहते हैं, कौन सी इम्पोर्टेंट बात है जो तुम यहाँ पर नहीं बोल सकते हो? मैं तुमसे कितनी बार कहूँ जंगकुक, अभी मुझे बताओ क्या हुआ, मुझे भी सुनना है। तो जंगकुक कहते हैं, वो उसके सूट जो है वो ठीक नहीं है, मैं उसके सूट को चेंज करना चाहता हूँ। त्याग, जाकर अपना सूट चेंज करके आओ और कोई और कपड़े पहन कर आओ जो ढंग का हो। दादाजी कहते हैं, इस कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? वो इस सूट में बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं और तू जेलस फील कर रहा है इसलिए ऐसा कर रहे हैं ना तू। जॉन को गुस्से से कहते हैं, दादाजी आप ज़्यादा ही सोचते हो, ऐसा कुछ नहीं। दादाजी कहते हैं, चुप रह तू, मैं सब समझता हूँ, तो मेरे सामने नाटक करना बंद कर। तुझे त्यांग से जेलस फील हो रहा है क्योंकि त्यांग को सभी लोग बहुत ही घूर घूर के देख रहे हैं ना, उसको सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और ये बात तुझे हजम नहीं हो रहे है। मैं सच कहा ना? जंगकुक त्यांग को घूरे जा रहे थे और कहते हैं, क्या तुमने सुना नहीं क्या मैंने तुमसे क्या कहा? मैंने कहा जाकर अपने कपड़े को चेंज कर लो और दोबारा से नीचे मत आना। त्यांग कहते हैं, हाँ ठीक है। वो जाने लगते हैं लेकिन दादाजी त्यांग की हैंड नहीं छोड़ रहा था और कहते हैं, वो नहीं जाएगा क्योंकि अभी तक काम ख़त्म नहीं हुआ, पार्टी शुरू हो चुकी है, मुझे सबके साथ उसका इंट्रोड्यूस कराना है। उसके बाद उसको अगर कमरे में जाना हो या फिर कपड़े चेंज करने हो या फिर पार्टी में नहीं आना हो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए त्यांग यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, वो मेरे साथ ही रहेगा और पार्टी ख़त्म होने तक, समझा तू? जंगकुक अपने दादाजी को कुछ नहीं कहते हैं लेकिन उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा था। दादाजी त्यांग के गले पे एक बहुत ही अच्छा सा नेकलेस पहनाते हैं जो त्यांग की चेस्ट को ढक देते हैं जिससे जंगकुक थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। दादाजी जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, क्या आप ठीक है? आप तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? जंगकुक कहते हैं, आपको मैंने कुछ कहा क्या? मुझे आपसे बात नहीं करनी है। मत कर मुझसे बात, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आखिर तेरे दिल में क्या चल रहा है। त्यांग, मैं सच बोल रहा हूँ ना, वो बहुत ही पॉजिटिव है तुम्हें लेकर। त्यांग दादाजी को देखकर कहते हैं, दादाजी ऐसा कुछ भी नहीं है। दादाजी कहते हैं, तुम कुछ नहीं समझते हो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ जंगकुक को, चलो मेरे साथ। उसके बाद सबके सामने त्यांग को लेकर जाते हैं और कहते हैं, सब लोग यहाँ पर ध्यान दो, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। सब लोग जंगकुक के दादाजी को ही देखे जा रहे थे और त्यांग के ऊपर से नज़र नहीं हट रहा था। दादाजी कहते हैं, त्यांग, इसका नाम है किम त्योंग, जो मेरे ग्रैंडसन जियोन जंगकुक के साथ शादी होने वाले हैं। आपसे वो मेरे फैमिली मेम्बर है और आपसे कोई त्यांग के ऊपर बुरी नज़र से नहीं देखेगा, वरना उसके आंखें नोच लेंगे मेरे ग्रैंडसन। क्यों जंगकुक, मैंने सही कहा ना? और उसको आँख विंक करके दिखाते हैं। जंगकुक कहते हैं, ये दादाजी भी ना बहुत ही ज़्यादा नॉटी बनते जा रहे हैं, उम्र हो चुकी है लेकिन अब ज़्यादा ही नॉटी बन रहे हैं। जंगकुक त्यांग को ही देखे जा रहे थे और डेंग किए जा रहे थे। अचानक जंगकुक के शोल्डर पर कोई हैंड रखते हैं। जंगकुक देखते हैं वो कोई और नहीं यूंगी है। यूंगी कहते हैं, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इतनी आसानी से यहाँ से भागा दोगे क्या? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुमने मुझे यहाँ से भगा दिया इसलिए क्योंकि त्यांग मेरे साथ बहुत ही क्लोज हो रहा था, वो मुझे अपना ह्यूंग मानते हैं, इसीलिए ना। जंगकुक, तुमने अच्छा नहीं किया। जंगकुक, तुम शादी कर रहे हो उससे और मुझे यहाँ से भगा दिया, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। मुझे इस पार्टी से दूर रखना चाहते हो। दादाजी मैं आ गया। जंगकुक इससे पहले कुछ कहता, यूंगी दादाजी को आवाज़ लगाता है और उनके पास चले जाते हैं। जंगकुक कुछ नहीं कह पाते हैं और उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा था। आज सब कुछ इतना अजीब हो रहा था, जंगकुक को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन यहाँ पर त्यांग पार्टी को बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। सब लोग उसके साथ बहुत ही प्यार से बातें किए जा रहे थे। कुछ लोग उसके साथ डांस करने के बहाने में उसको टच करने की कोशिश करते हैं जिससे जंगकुक को अच्छा नहीं लगता है और जंगकुक त्यांग की हैंड पकड़ लेते हैं और अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं। उसको पार्टी के सेंटर में लेकर जाते हैं और उसके साथ बहुत ही क्लोजली डांस करने लगते हैं। जंगकुक डांस करने के टाइम पर वो त्यांग के कमर में हाथ डालते हैं और त्यांग की हैंड को उसकी शोल्डर पर रखते हैं। उसके बाद दोनों बहुत ही क्लोज थे। त्यांग को डांस करना नहीं आता है, उसने इससे पहले इस तरह से डांस नहीं किया। जंगकुक को अब त्यांग को डांस करना सिखाना पड़ता है। त्यांग डांस करने के टाइम पर जंगकुक के पैरों पर पैर रख देते हैं। जंगकुक त्यांग की तरफ घूरते रहते हैं, फिर वो कुछ नहीं कहते हैं। त्यांग डर जाता है, उसको लगता है जंगकुक डांटने वाले हैं, लेकिन जंगकुक
त्यांग को अपनी ओर खींच कर लेते और उसको टाइटली पकड़ लेते हैं और कहते हैं, क्या हो, तुम डर क्यों रहे हो? मैंने तुमसे कुछ कहा क्या? त्यांग कुछ नहीं कहते हैं, वो मुस्कुराता है और जंगकुक उसको अपने साथ बहुत ही क्लोजली डांस करने लगते हैं। जंगकुक त्यांग के साथ बहुत ही रोमांटिकली इंटीमेट होकर डांस कर रहे थे, जिसको देखकर सभी लोग बातें कर रहे थे। जंगकुक अपने त्यांग को कितना प्यार करते हैं, दोनों साथ में कितना अच्छा लग रहे हैं। एक माफिया इंसान किसी भी इंसान को इतना प्यार कैसे कर सकते हैं? सभी लोग बहुत ही जेलस फील कर रहा था इन दोनों की प्यार देखकर, लेकिन त्यांग मन में यही सोच रहा था, मुझे कैसे भी करके इसका भरोसा जीतना होगा। यूंगी त्यांग की हैंड पूछते हैं डांस करने के लिए, लेकिन जंगकुक त्यांग इससे पहले कुछ कहते जंगकुक मना कर देता है और कहते हैं वो किसी और के साथ डांस नहीं करेगा सिवाय मेरे, समझे? कोई और उसको टच करने की हिम्मत भी मत करना, क्योंकि मैं सिर्फ उसको टच कर सकता हूँ और कोई नहीं। त्यांग शाय फील करते हुए मुस्कुराता है। जंगकुक त्यांग की तरफ घूरे जा रहे थे और मन में कहते हैं, तुम इतना खुश होने की एक्टिंग कर रहे हो मैं जानता हूँ, लेकिन जो भी है इसी तरह से एक्टिंग करो या फिर कुछ और, तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। मैं तुम्हें अपने में से दूर नहीं होने दूंगा। तुम मेरे साथ ही रहोगे हमेशा के लिए, जब तक मैं जिंदा हूँ और मैं मरने नहीं वाला हूँ। जंगकुक मुस्कुराता है त्यांग को देखकर। जंगकुक को मुस्कुराते हुए देखकर त्यांग मुस्कुराता है और कहते हैं, शायद मैंने इसका दिल जीत लिया है। मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे बाहर जाने का मौका मिल जाएगा, मैं लोगों के साथ बात कर सकूँगा। यूंगी अब त्यांग के यार के पास आकर कहते हैं, वो तुम्हारे साथ इतना क्लोजली डांस कर रहे हैं, मुझे बहुत ही जेलस हो रहा है। जंगकुक, कुछ देर के लिए तुम मुझे त्यांग के साथ डांस करने के लिए क्यों नहीं दे रहे हो? जंगकुक कहते हैं, तुम्हें उसके साथ अगर इतना ही डांस करने का शौक है कि मेरे मना करने के बावजूद उसके साथ डांस करना चाहते हो, तो लो उसके साथ डांस करो, मैं भी देखना चाहता हूँ। त्यांग को छोड़ देते हैं। त्यांग यूंगी को मना कर देते हैं उसके साथ डांस करने के लिए और जंगकुक की हैंड पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मैं सिर्फ जंगकुक के साथ डांस करना चाहता हूँ, सॉरी ह्यूम। यूंगी कहते हैं, कोई बात नहीं, तुमने रिजेक्ट कर दिया तो मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन जंगकुक अगर मुझे मना करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो मेरा बचपन का दोस्त है। जंगकुक यूंगी को कहते हैं, और अपनी दोस्त की पीठ में ही छुरा भोंकने वाले थे तुम। यूंगी कहते हैं, क्या बोल रहे हो, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, मैं त्यांग पर नज़र नहीं डाल रहा हूँ, त्यांग सिर्फ तुम्हारा है। जंगकुक कहते हैं, वो तो मैं भी जानता हूँ, मैं इसके बारे में बोल भी नहीं रहा। चलो अब तुमसे बात करने का टाइम नहीं है, क्योंकि अब त्यांग और मैं डांस करने वाले हैं। त्यांग की हैंड पकड़ लेते हैं और दोबारा से वो दोनों डांस करने लगते हैं। कुछ देर बाद जंगकुक के दादाजी कहते हैं, सब लोग जाकर खाना खा लो, बहुत ही अच्छा खाने का आइटम है, सब लोग को खाना खाने में कोई कमी नहीं होना चाहिए, जितना चाहे खा सकते हो। यूंगी कहते हैं, दादाजी मुझे बहुत भूख लगी है, मैं आपके साथ एक साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा कोई पार्टनर नहीं है ना, मैं सिंगल हूँ, मेरे लिए किसी को ढूंढते क्यों नहीं हो आप? दादाजी कहते हैं, यूंगी मैं तुम्हारे लिए हूँ ना, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। यूंगी कहते हैं कि आप सच बोल रहे हो, अगर मेरे पास आप जैसे पार्टनर हो तो कोई और नहीं चाहिए। जंगकुक, मैं तो तुमसे भी ज़्यादा जीत गया, तुम हार गए मुझसे, इस चीज़ में मैं तुमसे आगे निकल गया। यूंगी दादाजी की हैंड पकड़ के चले जाते हैं और यहाँ पर जंगकुक त्यांग की हैंड पकड़कर उसको अपने साथ लेकर जाते हैं। जंगकुक और त्यांग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। उस टाइम पर त्यांग जानबूझकर जंगकुक के पैरों पे अपने पैरों से थोड़ा सा नौटी हरकतें कर रहे थे। जैसे जंगकुक त्यांग की तरफ देखते हैं, वो हड़बड़ा जाते हैं और अपने पैर को पीछे खींच लेते हैं। जंगकुक त्यांग को कहते हैं, क्या हुआ, तुम डर रहे हो क्या? मुझे बुरा नहीं लगा, तुमने अभी जो किया मुझे बहुत अच्छा लगा। त्यांग मुस्कुरा के कहते हैं, मुझे अच्छा लगा इसको सुनकर कि आपको पसंद आया, मैं आपको खुश रखना चाहता हूँ हस्बैंड। जंगकुक कहते हैं, क्या कहा तुमने, क्या दोबारा से बोल सकते हो? त्यांग कहते हैं, क्यों नहीं हस्बैंड, मुझे बहुत अच्छा लगा। जंगकुक त्यांग के साथ खाना ख़त्म करने के बाद उसको बेडरूम में लेकर आता है और आने के बाद दरवाज़ा बंद कर देते हैं। उसके बाद ये दोनों रूम में आने के बाद एक दूसरे को किस करना शुरू करते हैं। जंगकुक त्यांग को अपनी गोद में उठा लेते हैं और उसको बेड पर बैठाते हैं। बेड पे बैठाने के बाद उसकी कोट को खोल देते हैं और कहते हैं, तुम्हारी बॉडी इतना शो हो रहा था, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहना? त्यांग, क्या मुझे तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट देना चाहिए?
त्यांग कहते हैं वो मैंने जानबूझकर नहीं पहना है। जंगकुक कहते हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुमने इस सूट को अपने आप से नहीं पहना, मैंने ही तुम्हारे लिए इसको ऑर्डर किया था, लेकिन मैंने इसको नहीं देखा था। लेकिन जो भी है, मैंने गलती से तुम्हारे लिए सूट ऑर्डर कर दिया। अगर कभी भी ऐसा कुछ हो तो तुम समझ लेना कि मैंने जानबूझकर ऐसे कपड़ों को तुम्हारे लिए कभी चूज़ नहीं करूँगा। तुम उसको मत पहनना, कोई और कपड़े पहन लेना, लेकिन ऐसी रिवीलिंग ड्रेस कभी पहनने की हिम्मत भी मत करना। त्यांग कहते हैं हाँ ठीक है, मैं नहीं पहनूंगा। जंगकुक कहते हैं गुड बॉय। उसके बाद त्यांग को बेड पर लेटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन त्यांग वो जंगकुक की होठों पर किस कर रहे थे, उसकी चेस्ट पर अपनी टांग से शक करने लगता है। जंगकुक कहते हैं तुम आजकल बहुत ही अलग लग रहे हो, जो मुझे बहुत ही पसंद आ रहे हैं। त्यांग मुस्कुरा के कहते हैं मैं आपको प्लेजर देने की कोशिश कर रहा हूँ। जंगकुक नॉटी स्माइल देकर कहते हैं मुझे पसंद आ रहे हैं। उसके बाद त्यांग को किस करने लगते हैं, उसको बेड पर लेटा देते हैं और उसके साथ इंटीमेट हो जाते हैं। सो इस पार्ट को यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।